बच्चों, हम द टाइगर किंग का दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। तो दूसरे पार्ट में हम पढ़ते हैं कि जो क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर हैं वो जल्दी जल्दी बढ़ने लगते हैं, बहुत लंबे चौड़े हो जाते हैं जल्दी ही जल्दी। मतलब राजा के खानदान के लड़के हैं भाई, तो जल्दी तो बढ़ेंगे ही, खाने पीने की तो कमी नहीं, जल्दी ही वो मतलब बड़े होने लगते हैं। लेकिन जो बचपन उनके चमत्कार हुआ था उसके बाद दूसरा चमत्कार नहीं होता है जो 10 दिन पर बोले थे, और वो एक जनरल बच्चे की तरह बढ़ते हैं। लेकिन उनका पालन पोषण अंग्रेजों की तरह किया जाता है। उनको एक अंग्रेज टीचर रहता है, वो पढ़ाता है, ट्यूटर रहता है, अंग्रेज इंग्लिश ट्यूटर। और वो एक अंग्रेजी गाय है उसका दूध पीते हैं। और जैसे और सब प्रिंस लोग होते हैं वैसे उनका लालन पालन होता है, मतलब उनको ब्रिंग अप किया जाता है। जब वो 20 साल के होते हैं तो उनके हाथ में सिंहासन आता है। और फिर जो बचपन की भविष्यवाणी थी उनके बचपन की, लोग इधर उधर बातें किया करते हैं कि अब राजा का क्या होगा, क्योंकि इनका शेर से मृत्यु है। तो ये बात धीरे धीरे उनके कानों में पहुंचती है। तो चूंकि प्रतिबंधापुरम में बहुत से जंगल थे और उसमें बहुत से शेर भी थे, टाइगर भी थे। टाइगर मतलब शेर नहीं होता है, याद रखना बच्चों। टाइगर का मतलब बाघ होता है, बाघ। शेर को हम लायन कहते हैं, टाइगर का मतलब बाघ। तो बहुत से बाघ होंगे, टाइगर होंगे। तो महाराजा को ये बात याद थी कि सेल्फ डिफेंस में लोग गाय को भी मार सकते हैं। और तो ये था, यहाँ तो शेर को मारने, टाइगर को मारने की बात है, नहीं बाघ को मारने की बात है। तो महाराजा जो है शुरू हो जाते हैं टाइगर हंट के लिए। और महाराजा जो है बहुत ही रोमांचित हो सकते हैं जब उन्होंने पहला टाइगर मारा था। फिर वो उसी एस्ट्रोलॉजर को संदेशा भेजते हैं, मतलब उसको बुलाओ भेजते हैं कि उसको बुला के लाओ, उसको मैं दिखाऊं कि देखो मैंने शेर को मार दिया, मतलब सॉरी टाइगर को मार दिया, यानी बाघ को मार दिया। तो टाइगर को दिखाते हैं। तो जब वो आता है तो कहता है तुम 99 यानी कि 99 को तो मार दोगे, लेकिन 100वां जो होगा। फिर वो रुक जाते हैं। तो राजा उसको डांटते हुए कहते हैं 100वां क्या करेगा मेरा, मैं 100वां मार दूं तो क्या होगा। तो वो जो ब्राह्मण एस्ट्रोलॉजर रहता है वो अपनी किताबें रख देता है और कहता है मैं अपनी ये जो चुटिया है, ब्राह्मण लोग चुटिया रखते हैं, इसको कटवा दूंगा और मैं ये पंडित एस्ट्रोलॉजर वाला काम छोड़ दूंगा और इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। और वो कुछ लिख के छोड़ देते हैं। फिर ये दूसरा एक्ट हमारा खत्म हुआ। अब हम तीसरा एक्ट पढ़ते हैं, तीसरा भी पढ़ते हैं इसी में, छोटा एक्ट है। फिर क्या होता है, उसी दिन से प्रतिबंधापुरम में बहुत सा सेलिब्रेशन होने लगता है और स्टेट में बैन कर दिया जाता है कि कोई टाइगर को नहीं मारेगा। और यहां तक कि कोई एक स्टोन भी, एक पत्थर भी नहीं, उसको बच्चे होते हैं पत्थर मारते हैं, तो एक पत्थर भी कोई टाइगर को नहीं मार सकता। और अगर कोई ऐसा किए करेगा तो उसकी सारी संपत्ति कॉन्फिस्केटेड कर ली जाएगी, मतलब जब्त कर ली जाएगी। ठीक है। और महाराजा जो है टाइगर्स को मारने का जिम्मा खुद लेते हैं। ठीक है। और शुरू में तो ये उनकी एम्बिशन रहती है, लेकिन वो सोचते हैं मैं ऐसा करूंगा। फिर क्या होता है, कभी कभी जब वो शिकार पे जाते हैं तो जो निशाना है उनका वो चूक जाता है, तो उससे हाथों से टाइगर से युद्ध करते हैं, लेकिन हर बार राजा जीतते हैं। फिर होता क्या है, एक टाइम आता है, एक ब्रिटिश ऑफिसर आता है उनके राज्य में और उसे हंटिंग का शौक है। तो वो हंटिंग के लिए प्रतिबंधापुरम में आता है। लेकिन महाराजा उससे कह देते हैं कि भाई मैं तुमको सब कुछ तुम बोर का शिकार कर सकते हो, बोर, BOAR, बोर, बोर का मतलब जंगली सुअर। तो तुम जंगली सुअर का शिकार कर सकते हो, कोई और जानवर का शिकार कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, चूहे का शिकार करो, कुछ भी। पर भाई टाइगर, दैट इज इम्पॉसिबल, असंभव है, टाइगर नहीं। तो महाराजा को वो एक लेटर भेजता है, ब्रिटिश ऑफिस का जो सेक्रेटरी होता है, और दीवान को देता है। और कि कहते हैं कि जो दुराई है, दुराई खुद टाइगर को नहीं मारेंगे, महाराजा कर सकते हैं, लेकिन वो उसके साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं टाइगर के साथ। लेकिन जो राजा है वो इस बात पे नहीं मानते हैं कि तुम फोटो भी नहीं, मतलब मारो तुम लेकिन फोटो खिंचाओ वो दुराई के साथ, मतलब अंग्रेज ऑफिसर के साथ। लेकिन राजा इस बात पे भी नहीं मानते हैं, वो कहते हैं नहीं, फोटो भी नहीं खींचने दूंगा। भाई राजा है, शान शौकत है।
तो वो चूंकि ब्रिटिश ऑफिसर रहता है, उसमें अंग्रेजों का शासन रहता है, तो कहते तुम्हारे हाथ से ये किंगडम विंगडम चला जाएगा, ये राज्य तुम्हारा छीन लिया जाएगा। तो राजा कहते हैं अरे अब क्या करें। तो राजा क्या करते हैं, कलकत्ता के एक ज्वेलरी शॉप को वो संदेशा भेजते हैं कि डायमंड की रिंग मंगाओ। तो 50 डायमंड रिंग आती है 50 तरीके के, और सब जाके उसकी पत्नी को भेजवा देते हैं वो राजा, और कहते हैं इसमें से जो तुमको चाहिए वो रख लो, लेकिन शेर न मतलब सॉरी शेर नहीं, टाइगर को शिकार हम नहीं दे सकते। उसकी पत्नी भी बड़ी लालची रहती है, सारी 50 अंगूठियां रख लेती है, एक एक दो नहीं पसंद करती, 50 करती है। और फिर लेटर आता है ठीक है ये गिफ्ट आपको बहुत अच्छा लगा और आप शेर का शिकार टाइगर का शिकार खुद ही करिए, हम नहीं मानते हैं, मतलब हम नहीं आएंगे। और इसके बाद में क्या होता है, जब वो वहां से बिल मंगाते हैं तो 3 लाख का बिल आता है। 3 लाख का बिल आपको बहुत कम लगता होगा, लेकिन उस जमाने में 3 लाख बहुत था। तो 3 लाख का बिल आता है, लेकिन महाराजा खुश रहते हैं, कोई बात नहीं, टाइगर तो हमारे बच गए, अब मैं शिकार करूंगा, 3 लाख को जाने दो, हमारा राज्य बच गया, टाइगर बच गया, बात खत्म।